हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सबका अपने ही चैनल रॉयल क्लासेस में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 1 संख्या पद्धति क्लास 9th के लिए पार्ट 1 ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज वो स्टॉप हो गया था, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया जो रूट 16 है ये भी जो है वो परिमेय संख्या है। क्योंकि रूट 16 जो होता है वो 4 होता है ना। जैसे ऐसे मैं बोलूँ रूट 25 क्या होता है, तो आप बोलेंगे रूट 25 जो है वो 5 होता है। जैसे 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। तो अगर मैं रूट 36 पूछूँ आपसे कि रूट 36 क्या होता है, तो माय डियर स्टूडेंट्स रूट 36 जो होता है वो क्या होता है, 6 होता है। तो 6 को लिख सकते हैं 6/1, तो ये परिमेय संख्या है। ऐसे ही 0.3, 0.4, 0.5 ये सारे नंबर जो है ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। अगर इनके ऊपर बार लगा देंगे तो ये भी परिमेय संख्या है। इसको हम अलग से सीखेंगे दशमलव वाले टॉपिक में कि ये परिमेय संख्या क्यों है। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना। तो आई होप आप सभी नंबर्स के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 1 तथा 2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखें। 5 परिमेय संख्याएं लिखें, ये क्वेश्चन है। तो माय डियर स्टूडेंट, 1 और 2 क्या है, परिमेय संख्या मैं आपको समझा चुका हूँ। 1 और 2 क्या है, परिमेय संख्या है, मैं आपको समझा चुका हूँ, है ना। तो 1 और 2 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो इसका क्या प्रोसेस है, पहले 1 लिख लेंगे फिर 2 लिख लेंगे। इन दोनों के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो, है ना। अब यहाँ 5 परिमेय संख्या लिखना है, तो आप 6 से इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो जैसे हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 6/6 और ये हो जाएगा 12/6, है ना। अब नीचे तो 6 सेम है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्या है, 12 है। तो इनके बीच में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, तो आप जानते हो इनके बीच में 7, 8, 9, 10 और 11 ये सारी संख्याएं आती है। माय डियर स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं 3 तथा 4 के बीच में 3 तथा 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखिए। तो अगर हम 6 परिमेय संख्या लिखना चाहते हैं 3 और 4 के बीच में, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 4। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लीजिए। अब यहाँ 6 लिखने हैं, है ना। बहुत सारे टीचर बताते हैं 10 से गुणा कर लो, लेकिन मैं बताता हूँ जितने लिखने उससे एक ज़्यादा से गुणा कर लो। तो अगर जैसे आपने नोटिस किया होगा जब हमने लास्ट क्वेश्चन किया था तो 1 तथा 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखना था, तो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है, 6 से किया है। ऐसे ही यहाँ पे कितने लिखने हैं, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कितने लिखने, 6। तो हम किससे गुणा करने वाले हैं, यहाँ पे 7 से गुणा कर लेंगे ऊपर नीचे। अब आप जानते हैं गुणा करने के लिए 7 3 के साथ होता है 21, 7 एकम 7। 7 को 4 से किया 28 और 7 एकम 7। 21 और 28 के बीच में जो जो नंबर आते हैं वो सारे लिख लीजिए। तो आप जानते हैं 21 और 28 के बीच में क्या क्या आता है, 22 आएगा, 23, 24, 25, 26 और 27। ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं क्योंकि ये P/Q के बीच में है। और अगर आप इसको डिवाइड करके चेक करेंगे तो 3 और 4 के बीच में यानी 3 पॉइंट कुछ कुछ आ जाएगा, है ना। तो ये सारी संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या और 3 और 4 के बीच में। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब हम ले लेते हैं जो भिन्न में हो, जैसे कि मैं आपको बोलूँ 1/2 तथा 5/2 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखिए। कितनी संख्या लिखनी है, 3 परिमेय संख्या लिखनी है। तो बच्चों अगर 1/2 और 5/2 के बीच में 3 परिमेय संख्या लिखना है तो पहले तो हम 1/2 लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, 5/2। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें 3 परिमेय संख्या लिखनी है, तो किससे गुणा करेंगे, 4 से। अभी मैंने समझाया था जितने लिखने होते हैं उससे एक ज़्यादा से हम हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर भी 4 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये हो गया 4/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और ये हो गया 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8। तो 4 और 20 के बीच में तो ढेर सारे नंबर है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो आप कोई भी 3 ले लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 4, है ना। 4 और 20 के बीच में, सॉरी 4 नहीं आएगा, 5 ले लेते हैं। 5, 6 और 7। तो ये सारे नंबर्स आ गए। किनके, ये सब किसके बीच में है,
ये 1/2 तथा 5/2 के बीच में है और ये सारे ही क्या है, परिमेय संख्या। माय डियर स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ 3/7 और 1/7 के बीच में कितने लिखने हैं, 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो 5 लिखना है तो किससे गुणा करेंगे, 6 से कर लेंगे। 6 इधर इधर, तो ये हो गया हमारा 6 तिया 18 और इधर 7 छिंग 42 और ये हो गया 6/42, है ना। 18 और 6 के बीच में क्या क्या आता है, तो आप जानते हैं 18 और 6 के बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं, जैसे 7, 8, 9, 10 और क्या आता है 11। कितने लिखने थे, 5। तो 1 2 3 4 5, मैंने 5 यहाँ पे लिख दिए हैं, बस इतना सफिशिएंट है। एक और ले लेते हैं क्वेश्चन। बच्चों कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, जैसे मैं बोलूँ 1/2 और 3/5। यहाँ पे आप इसका अगर हर देखें, 1/2 में हर क्या है, 2, अंश क्या है, 1, ये तो आप जानते होंगे। तो ये 2 है और यहाँ 5, ये दोनों अलग अलग है ना। तो अगर ये दोनों अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखें। यहाँ पे 5 है, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 2 है तो इसको नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ये कब करना है, जब नीचे अलग अलग हो। जैसे आपने नोटिस किया होगा, जो मैंने पहले क्वेश्चन आपको दिया था वो 3/7 और 1/7 है। तो यहाँ पे ये 7 और 7 है, इसका मतलब ये है कि सेम है, इसलिए इसको डायरेक्ट हमने कर लिया। यहाँ पे जब 2 था, यहाँ पे भी 2 था, तो इसमें भी हमने डायरेक्ट कर लिया। लेकिन जब अलग हो, जैसे कि अगर आप ध्यान से देखें तो जो अभी मैंने क्वेश्चन लिया है 1/2 और 3/5, तो इसमें डिनोमिनेटर क्या अलग अलग है, डिनोमिनेटर मतलब हर अलग अलग है। तो इसका हर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका हर क्या है, 2, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो इससे होगा क्या कि ये सेम बन जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 6, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। आप देखिए 10 और 10 सेम बन चुका है। माय डियर स्टूडेंट, अब यहाँ आपको कितने लिखने हैं तो आप जानते हैं, मैंने वैसे मेंशन नहीं किया, बता देता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे 3 परिमेय संख्या लिखना है, तो किससे गुणा करेंगे, 4 से। इधर भी 4, इधर भी 4, तो ये आ गया 20/40 और 24/40। 20 और 24 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, तो आप जानते हैं 20 और 24 के बीच में आता है 21, 21/40, 22/40, 23/40, है ना। बस ये 3 नंबर आ चुके हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। माय डियर स्टूडेंट, हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें भिन्न हम क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, है ना। जैसे मैं बोलूँ 3/5 और 1/2 के बीच में लिखने हैं 5 परिमेय संख्या, ठीक है। तो आप देखिए भिन्न इसका क्या है, अलग, ये डिनोमिनेटर होता है ना, हर होता है नीचे वाला। तो जब हर अलग अलग हो तो यहाँ पे क्या है 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर। यहाँ पे 5 है, इसको 5 से नीचे कर लेंगे, है ना। अब इसको सॉल्व किया तो 6/10 और ये 5/10, 10 सेम आ गया। अब 5 लिखने थे तो 6 से गुणा कर लीजिए ऊपर नीचे, तो ये आ गया 30/60 और यहाँ पे ये आ जाएगा 6 छिंग 36/60। आप समझ जाइए थोड़ा सा। 30 और 36 के बीच में क्या क्या आता है, तो आप जानते हैं बहुत सारे नंबर आते हैं। क्या क्या आता है, 31, याद रखना 30 और 36 के बीच में लिखना है, ना 30 लिखना है ना 36 लिखना है। तो 31, नीचे जो है उसको सेम लिखना है, 33, 34, ये सारे नंबर्स सेम लिख दिए। और आई होप आप देख पा रहे होंगे, एक और लिखना होगा हमें 35/60, क्योंकि मैंने 5 बोला था, तो ये 5 हमारे हो चुके हैं। माय डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दे देता हूँ, आप इन क्वेश्चन को ट्राई करें। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। तो माय डियर स्टूडेंट, अभी हमने इंट्रोडक्शन देखा है ना। अब नेक्स्ट पार्ट में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप लिख लें 1 तथा 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को मैं R से लिख देता हूँ, रैशनल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये 5 आप समझ जाना, क्वेश्चन पहला। दूसरा ले लेते हैं 3 तथा 7 के बीच में 4 परिमेय संख्या। तीसरा क्वेश्चन 1/2, 9/2 के बीच में 6 परिमेय संख्या, है ना। कुछ और क्वेश्चन लिख लो, जैसे 3/5 और 1/5 के बीच में 9 रैशनल नंबर। तो बच्चों इसमें 10 से गुणा करना आप,
इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस। देखो बच्चों, आपको ये क्वेश्चन करने होंगे, करोगे तभी आप सीखोगे, नहीं करोगे तो देखो मैं जादूगर नहीं हूँ, अचानक मैं आपको कुछ ऐसा मैजिक नहीं कर पाऊँगा कि आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। इसमें 6 है, सीधे 7 से गुणा कर लेना। अब 3/9 और 13/9 ले लेते हैं और 7/5 ले लेते हैं। तो अब यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा इसको। यहाँ के 5 को इधर मल्टीप्लाई और इधर के 9 को इधर मल्टीप्लाई। इसके बीच में आप लिख लेना 3 रैशनल नंबर, मतलब 3 परिमेय संख्याएं लिख लेना, है ना। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं लास्ट। 3/5 1/6 के बीच में 5 परिमेय संख्या, है ना। ये सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझे डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करें, मैं इसका आंसर आपको 100% प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।